सो गाइस फाइनली मेरा जो फेज़ 1 है वो मेरा द फाइनल अकाउंट रूम का वो मेरा फेज़ 1 पास हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, मेरा फेज़ 1 पास हो गया और मुझे बहुत खुशी भी है। बट खुशी किस बात की यार, मैं सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो किया और कुछ भी नहीं। देखो भाई, मैं ऑलमोस्ट मेरा फेज़ 1 पास किया आफ्टर 2 मंथ, मतलब 2 मंथ के बाद मैं फेज़ 1 पास किया। मेरा जो मार्च मंथ में मेरा ब्रेक इवन था अकाउंट। ठीक है, ब्रेक इवन मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट भी था। ठीक है, ओनली $10 माइनस में था, मेरा ब्रेक इवन था। और अप्रैल में ये मंथ है अप्रैल मंथ में मैं ऑलमोस्ट मेरे अकाउंट को पास कर दिया। $400 प्रॉफिट करके मेरा फेज़ 1 पास हो गया 8%। ठीक है, तो मेरा अप्रैल मंथ तो अच्छा, मैं उसको बोल रहा हूँ मेरा अप्रैल मंथ अकाउंट पास हो जाता बट पास नहीं हुआ बिकॉज मेरा स्टार्टिंग में मेरा ड्रॉडाउन आ गया 6% अप्रैल मंथ में। ठीक है, और मैं अपना माइंडसेट को इतना डिसिप्लिन किया ना, मैं अपने आप को इतना डिसिप्लिन किया, मतलब मेरा अकाउंट जो 6% ड्रॉडाउन था उस अकाउंट को पहले मैं ब्रेक इवन लेके आया। उसको ब्रेक इवन लेके आके मैं फिर उसको धीरे धीरे करके अकाउंट को ग्रो किया। तो मेरा ऑलमोस्ट 6% ड्रॉडाउन था, वहाँ से मैं इसको पहले ब्रेक इवन लेके आया, उसके बाद धीरे धीरे करके मैं इसको फेज़ 1 पास कर दिया। ठीक है, जो मेरा अकाउंट है मेरा कोई भी ऐसा नहीं था कि मैं फॉर्म के पास एंट्री कर रहा हूँ, मतलब कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया भाई, अपना सिस्टम को फॉलो किया। जो अगर मैं एक दिन में एक ट्रेड प्लान किया, मैं इसमें एंट्री किया, लॉस होते प्रॉफिट, मतलब अपना जो सिस्टम है डिसिप्लिन होता है ना, उसको मैं कंटिन्यू फॉलो किया। मार्च मंथ में मेरा एक सेटअप था, उस सेटअप में मैं कंटिन्यू काम किया, तो उसमें बढ़िया रिजल्ट आया। उसी अकाउंट में मेरा मतलब मार्च मंथ में अकाउंट पास हो जाता उस सेटअप मुझे। बट उसमें एक रूल था 30%, मतलब 10% के अंदर तुमको 1 मिनट के अंदर ट्रेड क्लोज करना है। बट मेरा सेटअप था कि भाई 1 मिनट के अंदर 1 से 3 मिल जाता, 1 मिनट के अंदर मेरा लॉस हो जाता। तो उसकी वजह से मुझे सेटअप को चेंज करना पड़ा और मैं आज से जो मैं सिर्फ ऐसी प्राइस देख के मैं ट्रेड लेता था, और उसकी वजह से मेरा 75 ट्रेड हो गया बिकॉज 30% से मैं उसको 10% लेके आया, उससे भी 9 में लेके आया, क्योंकि उसको नीचे लाने के लिए ऑलमोस्ट मेरा 50 ट्रेड लगा। तो इसको मैं सस्टेन किया ट्रेड अकाउंट को, भाई लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ प्रॉफिट को, ऐसे करके करके मैं इसको परसेंटेज को नीचे लेके आया। इसलिए मेरे अकाउंट पास होने में बहुत टाइम लग गया, तो मेरा अकाउंट मार्च में पास हो जाता। ठीक है, और बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रेड, मतलब मुझे ट्रेड लेना पड़ा ज़बरदस्ती। मैं तक ट्रेड नहीं लेता बट मुझे लेना पड़ा, क्योंकि मुझे 30% से जो उसका है ना HFT, वो 30% से मुझे 10% नीचे लेके आना है। इसकी वजह से मुझे ट्रेड करना पड़ा। ऑलमोस्ट 40 ट्रेड मेरा ऐसे ही है, 40-50 ट्रेड, उसी में घूम रहा हूँ, लॉस हो रहा है प्रॉफिट, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। और जब मैं मार्केट में ऑलमोस्ट $200 क्रॉस किया, ठीक है, $200 में क्रॉस किया, उसके बाद अकाउंट मेरा उधर ही घूम रहा है, 200 से 300 जा रहा है, 300 जा रहा है, फिर घूम के नीचे आ रहा है, फिर 200 में आ रहा है, फिर 180 में आ रहा है, फिर से जा रहा है 350 में जा रहा है, फिर से घूम के नीचे आ रहा है, 180 में आ रहा है, 130 में आ रहा है। फिर भी मैं अपना माइंड को शांत किया और अपना जो सिस्टम है, मैं जो कोई रिग्रेट कोई ऐसा लाया नहीं, अपना सिस्टम को फॉलो किया। मुझे कोई ये नहीं है, सिर्फ जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना है, मेरे हाथ में नहीं है कि मार्केट क्या देगा, जस्ट मुझे अपना प्रोसेस को फॉलो करना है, ट्रेड मेंटेन किया, अपना टारगेट को वेट करना है। ऐसे करते करते भाई आज मेरा अकाउंट फाइनली पास हो गया फेज़ 1। और एक बार मेरा अकाउंट आया था 350 में, और वहाँ से 350 में आया था, उससे मैं वहाँ से फिर से मैं उसको रिकवर कर लिया, मतलब वहाँ से फिर मैं $1 में आ गया, ऑलमोस्ट $150 या $130 में आ गया। फिर से मैं उसको अभी धीरे धीरे करके लेके चला गया। ठीक है, और तुम बोलो कि मेरा डेली प्रॉफिट हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। मेरा स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्टिंग किया, ठीक है, मार्च मंथ में, वो स्टार्टिंग में कंटिन्यू मेरा डेली ऐसे गया 6 सेल, ऑलमोस्ट 6% ड्रॉडाउन। मेरा लिमिट था 10% ड्रॉडाउन में, और मैं डेली 1% गया, ऐसे करते करते मेरा ऑलमोस्ट 6% ड्रॉडाउन में स्टार्टिंग में आ गया अकाउंट। फिर भी मैं अपना सेटअप पर बिलीव करके उसी में कंटिन्यू किया, और ऐसे करते करते मेरा ड्रॉडाउन भी चला गया और अकाउंट भी ऑलमोस्ट पास होने वाला था। बट देखा कि रूल में एक रूल में ब्रेक कर रहा हूँ, वो है परसेंटेज का, मतलब 1 मिनट के अंदर ट्रेड क्लोज करना। तो उसको मैं फिर से मेरा सेटअप को चेंज किया, वो ऐसे ही लेने लगा 1:1, कभी 1:3 ऐसे लेने लगा, और इसी तरह से मेरा अकाउंट अभी अप्रैल के एंड में मेरा अकाउंट पास हो गया। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि मैं कोई ओवर ट्रेड किया, कोई मतलब ओवर ट्रेडिंग किया। ठीक है, मैं कोई भी ओवर ट्रेडिंग नहीं किया, मैं दिन में जस्ट ट्रेड भी किया, और मैं अपना प्लान के अनुसार किया, क्योंकि मुझे ट्रेड मतलब ज़्यादा करना है, नहीं तो परसेंटेज डाउन नहीं होगा, तो इसकी वजह से। और अभी मैं कुछ दिन से एक ही ट्रेड कर रहा हूँ, 2 ट्रेड कर रहा हूँ, 3 ट्रेड कर रहा नहीं, तो मैं अपना माइंड को कंट्रोल कर लिया हूँ पूरा भाई। कंट्रोल मतलब अब मैं अपना डिसिप्लिन को पूरा बिल्ड कर लिया हूँ। 2 मंथ में कंटिन्यू ट्रेड कर रहा हूँ, एक दिन में कोई रूल ब्रेक नहीं किया कि भाई आज मेरा रिस्क, और मेरा रिस्क डेली मेरा रिस्क सेम ही रहता है, सेम मतलब सेम नहीं रहता है, मतलब मेरा रिस्क मैक्सिमम जाता है $50-60 से मेरा नीचे रिस्क रहता है, काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है। जितना इसका प्रॉफिट है $200 एंड $150, बट मेरा रिस्क सेम ही है $40, $50, $60, $40। ठीक है, तो मैं रिस्क रेट को इंक्रीज कर रहा हूँ 1:3, कभी 1:2 बुक कर रहा हूँ, कभी 1:2.5, कभी 1:1 बुक कर रहा हूँ। तो ऐसे करके मैं ट्रेड किया और मेरा अकाउंट पास कर दिया।
सिर्फ भाई आपने, मैं खुद को ये बिल कर रहा हूँ कि भाई तुम डिसिप्लिन को फॉलो कर दो, अपना प्लान, अपना रिक्स को तुम फॉलो करना स्टार्ट कर दो, तुम कुछ भी कर सकते हो ट्रेडिंग में भाई। मैं 2 मंथ में कंटिन्यू मेरा रूल को फॉलो किया, माइंड में बहुत सारा इमोशन आया, जब टोटल आया अपने आप अंदर बहुत दुख आया कि क्या है, मैं ट्रेड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा टोटल गया, कल मेरा गया फेल गया, ऐसा माइंड में आता है। ठीक है, ऐसा माइंड में आएगा। ठीक है, कंटिन्यू 5 साल गया तो माइंड में ऐसा आता है कि 6 पूरा डिमोटिवेशन आता है यार माइंड में कि भाई कंटिन्यू 5 साल आया मेरा, अभी क्या करूँ, मेरा अकाउंट इतना ज़्यादा नीचे आ गया, इतना मेरा $200 प्रॉफिट था अभी -$100 में आया, मेरा अभी $300 प्रॉफिट था अभी मेरा प्रॉफिट उल्टा $100 में आ गया। ऐसा माइंड में तुम्हारा आएगा, बट तुमको वो आएगा ना, उस पर तुमको एक्शन नहीं लेने का। मैं ऐसे ही तो, मेरा एक्शन, उसमें एक्शन तुमको नहीं लेने का है, तुमको सिर्फ उसी को आता है तो आने दो, बस उसको कंट्रोल करके उसको समझा के अपना जो सिस्टम है उसको फॉलो करो। कोई भी रिस्क को इंक्रीज मत करो, अपना जो रिस्क है उसको 100 में, मतलब तुम रिस्क फॉलो करते हो 50 लाख 60 लाख, तुम उसको 200 या 100 में ले जाते हो, तो गलत है ना। तुमको सिर्फ अपना प्रोसेस को फॉलो करना है। माइंड में आता है इमोशन, मुझे एक चीज़ एक्सपीरियंस हो गया ट्रेडिंग में कि भाई तुम्हारे माइंड में इमोशन आता है भाई, आएगा इमोशन। लाइफ में कि तुम्हारा डॉटर आएगा कंटिन्यू, जब 2 दिन ऐसा रहता है ना, मान लो 2 दिन, सिर्फ 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 2 दिन भी ऐसा लगता है ना, तुम्हारा माइंड फिर भी खराब रहता है कि 2 दिन से चला गया, अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं क्या कर रहा हूँ, अकाउंट भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, ऐसा इमोशन में आता है। ठीक है, बट तुमको वो आएगा इमोशन, बट तुमको कंट्रोल करके अपना अकाउंट को सस्टेन करना है। ठीक है, उस टाइप का इमोशन आता है माइंड में, आएगा। तुम्हारा कंटिन्यू 2 साल भी गया फिर भी आएगा, कंटिन्यू तुम्हारा 5 साल भी गया तो तुम्हारा और भी माइंडसेट खराब हो जाएगा, कंटिन्यू तुम्हारा 6 साल भी गया फिर भी तुम्हारा और माइंडसेट खराब हो जाएगा। बट तुमको अपना सिस्टम पर फॉलो करना है, अपना बिलीव करना है अपने सिस्टम पर, और कंटिन्यू अपना सिस्टम को फॉलो करना है। मुझे एक बहुत चीज़ अच्छा लगा कि भाई मैं अपना जो ये अकाउंट पास किया फेज़ 1,